I want to just understand a few things that, today you are a legit A-list Bollywood star. We can say you are an outsider, didn't have any connections, made it. Now that you look back, itne successes ke baad, see how they scream when we take your name, just your name. Itne successes ke baad, what are the flashes that come through your mind? How has your journey been from this outsider who was not a part of the industry, no connections, and has just made it to the top? मुझे तो अभी भी डर लगता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ जब आप जैसे आप भी अभी ये बात कर रहे थे मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये सारी चीज़ें आई एम लिविंग माई ड्रीम एंड ये बस एक सपना है जो सच हो रहा है एंड एवरी डे मुझे बस यही फीलिंग आती है कि और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ एंड और ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से आई फील इट्स बिन अ जर्नी आई थिंक विच मुझे उसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना जो जर्नी मेरी रही मेरे अप्स एंड डाउन्स मेरे सारे डिसीजंस मेरी सारी फिल्में कुछ चली कुछ नहीं चली जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ आई थिंक ऑल ऑफ इट इज़ माई ओन डिसीजन एंड मैं चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर्स हो मुझे बट मैं हर चीज़ के लिए हर एक इंस्टेंस के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ और मैं वहाँ से मतलब मैं ग्वालियर से लेकर मुंबई तक की पूरी जर्नी जो मेरी अभी तक रही है आई थिंक इट समटाइम्स जब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी वो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक की कितनी जर्नी हो चुकी है बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एवरी आई कांट बी कंटेंट अबाउट द फैक्ट दैट हाँ मैं यहाँ तक आ गया मुझे फिल्म मिल गई पहली मेरी ये फिल्म हो गई मेरा सो आई स्टिल नीड टू मतलब मेरे ड्रीम्स बार बार चेंज होते रहते हैं सो विथ एवरी यू रीच है यू ट्राई टू रीच है देन योर ड्रीम इज टू गो गो इवन हायर इट जस्ट हैपेंस सो वही चल रहा है अभी भी वैसा ही है अभी भी सेम एक फियर है लेकिन एक फियरलेसनेस भी है बिल्कुल दोनों होना चाहिए वन थिंग दैट हैज नॉट चेंज कार्तिक व्हिच इज वंडरफुल इज दैट इन मुंबई आल्सो यू नाउ स्टे विद योर फैमिली यहाँ के कैन सेफली से लोग बिगड़ जाते हैं पीपल फील लाइक आई शुड हैव दिस बॉम्बे लाइफ का एक इमेज है आई शुड बी ऑन माई ओन हैव फन यू स्टे विद योर फैमिली दीज आर द थिंग्स दैट कीप यू ग्राउंडेड दीज आर थिंग्स दैट कीप यू रूटेड आई थिंक मैं यूज टू अपनी फैमिली के साथ रहने का और मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम तक जब मैं मुंबई आया था सो आई वाज स्टेइंग अलोन और आई वाज स्टेइंग विद रूममेट्स मैं पीजी में रहता था वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बने वो सब लोग हम लोग साथ में स्ट्रगल कर रहे थे एक पॉइंट पे एंड उसके बाद मैं जब अलग से रहना चालू किया तो मैं अकेला रह रहा था तब मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी वन रूम किचन था तो उसमें मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं आ सकती थी तो ये भी रहा है 7-8 साल ऐसे रहा हूँ मैं फिर उसके बाद जाके जब व्हेन आई थिंक पोस्ट सोनू के टिटू की स्वीटी जब वो एक पिक्चर हिट हुई और देन आई कुड शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस आई थिंक देन आई डिसाइडेड कि आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि प्लीज़ आप भी हम लोग साथ में रहते हैं यहाँ पे बिकॉज देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो बाद में कभी ऐसा हो से पहले कि अभी से हम लोग साथ में रहने लगे बिकॉज मेरे को वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड आई वॉन्टेड टू बी विद माई फैमिली स्टे विद देम एंड सो that's how it began. That's one of the best things. You're blessed and lucky you stay with your family and your parents are here. They came to Mumbai for you. But ये मुझे पता नहीं था कि आप roommates, flatmates के साथ रहते थे. क्या-क्या घर के काम किए हैं? क्या याद आता है? नहीं सबने किए मतलब उन्होंने भी किए मैंने भी किए सब लोग कभी कोई किसी के लिए कुछ खाना बना लेता था कभी मैं बना लेता था कभी हम लोग मतलब इट्स हाउ जैसे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं जैसे लोग जैसे पीजी में रहते हैं मेरे 12 रूममेट्स हम लोग थे एक टाइम पे और वो चेंज होते रहे वो पीजी था हम लोग का तो उसमें क्या होता था उसमें हम लोग जब और सबको एक्टर बनना था सब ऑडिशंस देने जाते थे रहते थे कुछ लोग एक महीने बाद वही उसमें से कोई एक शिफ्ट हो जाता था उसकी जगह कोई और आ जाता था वो रोलिंग पे ऐसे रहते थे लेकिन वो एक कम से कम 11-12 लोग हम लोग एक साथ रहते थे सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्पेस और बट आई एंजॉयड दैट मतलब आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम पे सब लोग अपने स्ट्रगल स्टोरीज शेयर भी कर पाते थे एक दूसरे से सब लोग का एक आपके अंदर एक रहता है ना कि मैं बन पाऊंगा या नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं सो वो सारी चीज़ें यू कुड शेयर विद सम पीपल आई थिंक वो बहुत मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहा था एट वन पॉइंट हालांकि वो मेरा लेटर पोर्शन था जब मेरे पास फिल्म ऑलमोस्ट हो गई थी तब मैंने उनको बताया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ मैंने तब तक अपने रूममेट्स को बोला हुआ था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ
कोकिला बहन में और बिकॉज वो हॉस्पिटल पास में था जहाँ मैं रहता था, तो उनको लगता था मैं इंटर्नशिप के लिए सुबह जाता था, शाम को आता था, जबकि मैं ऑडिशंस में कहीं कहीं जाता रहता था. Right. So, but it felt like a family away from my own family. Right. You know, many I can imagine must be going through that phase. Is that a phase where there's also insecurity and rivalry? Will you tell someone, like, will people tell each other कि आज मैंने audition दिया है, तू भी जा ये audition कर ले? Would they help, or would there be like lot of let's keep it a secret? मुझे पहले ऐसे लगता था, जेन्युइनली जो आपने ये सवाल पूछा, मुझे भी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि सामने वाला भी वही कंपटीशन में है, तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा या वो सेम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला हुआ था, लेकिन सब जब आपस में जब ये डिस्कशन होता था हम लोग का, तो उसमें ये कभी एक हेल्दी एक रिलेशनशिप लगा. ये कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार वो हर कोई दूसरे के लिए भी खुश होता था और दुखी भी होता था, विच आई फाउंड वेरी I was really happy about this fact, which I never thought कि ऐसा भी हो सकता है. Right. It's great, you know, you've seen this. You know, today your success must be so much sweeter because of that.